गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था और आज एक नई वीडियो के साथ में हम एनालॉजी चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। एनालॉजी चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कर दिए थे। किसमें? एनालॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं समानता। क्या? समानता। इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 19 कंप्लीट कर दिए थे और आज एक 20वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 2:7 समानुपात 6 अनुपात। नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में 40, दूसरा ऑप्शन है इसका हमारे पास में 39, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में इसका 50, डी ऑप्शन है हमारे पास में 72। देखिएगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने यही बताया था कि जब एनालॉजी चैप्टर है तो उसमें हम उन क्वेश्चनों को बिना ऑप्शन के सोल्व नहीं कर सकते। देखिएगा क्यों? क्योंकि देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में 2 है। अगर 2 का क्यू करेंगे, यानी कि 2 का क्यू करते हैं और -1 करते हैं तो 7 बैठता है। लेकिन यहाँ पे 6 है और 6 का क्यू करेंगे और -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बैठेगा? यहाँ पे 215 है। लेकिन हमारे पास में 215 ऑप्शन में नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एनालॉजी चैप्टर है, यानी कि समानता जो चैप्टर है, इसको बिना क्वेश्चनों मतलब बिना ऑप्शन के सोल्व नहीं कर सकते। इसी वजह से हम ऑप्शन हमारे पास में होना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीका से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? अब हमारे पास में 2 है, 2 का स्क्वायर करा, क्या 2 का स्क्वायर प्लस 3 ऐड करा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 3 7। अब इसी तरीका से देखिए 6 का स्क्वायर करा प्लस 3, 6 6 36 और 3 39। हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 39 आएगा। ठीक है। अब इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास में? 7 है, अनुपात 17 है, समानुपात, हमें ये नंबर बताना है और अनुपात 50 है। ठीक है, और 50 है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है इसके? ए ऑप्शन है हमारे पास में 23, बी ऑप्शन है हमारे पास में 26, सी ऑप्शन है हमारे पास में 124 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 126। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं और दोनों ही तरीके सही हैं। लेकिन जो हमारा परफेक्ट लॉजिक होता है उसको हम प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि पहले ही क्लास में सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले हम प्राथमिकता तो देखते हैं एक प्राइम नंबर को, यानी कि अभाज्य संख्या को। उसके बाद में जो प्राथमिकता देते हैं वो हम क्यू को देते हैं, यानी घन को। उसके बाद में स्क्वायर को। उसके बाद में देते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को। उसके बाद में भाग को। उसके बाद में जोड़ को, यानी कि एडिशन को। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाने। ठीक है। अब हमें करना क्या इस क्वेश्चन में? देखिएगा, दूसरा मतलब 21वां क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन को क्या करा है इन्होंने? देखो, 7 × 2 + 3। ठीक है। अब हमारे पास में क्या है? यहाँ पे 50 है। 50 को कितने से मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवाइड करें कि हमारा 50 बैठे? अब हमारे पास में क्या है? अब हमारे पास में जैसे कि देखो 23 है। यहाँ पे 23 यानी कि 23 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कितने की? 2 की और प्लस 4। 23 दूनी 46 और 4 50, यानी कि 23 आ रहा है हमारे पास में आंसर। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में जो आंसर है 23 सही है हमारा। इसका देखो दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका है, देखो 2 का क्यू, सॉरी हाँ, देखो 2 का क्यू -1 कितना 7 आएगा। 4 का क्यू +1 17
5 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 1 कितना 124, 5 यहाँ पे डिफरेंस 2 का है तो यहाँ पे 2 का ये होगा, लेकिन 7 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्यूब नहीं था, यहाँ पे ये था स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 यानी कि 50। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम इस क्यूब को देते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी मल्टीप्लाई है। अब हम सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्योरिटी यानी कि प्राथमिकता जो देंगे हम इसको देंगे, ये हमारा परफेक्ट लॉजिक है। अब यहाँ पे परफेक्ट लॉजिक क्यों नहीं है, क्यों, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 देखो दोनों में कॉमन है, फिर ये एक क्रम है। अब यहाँ पे कोई क्रम तो है नहीं, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, इसके वजह से हम -1 इस तरीका से, ठीक है। इसी वजह से कह सकते हैं हम कि हम प्राथमिकता जो देंगे सबसे पहले हम इसको देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारे पास में, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास में 9:28 समानुपात 56। अब हमें नेक्स्ट नंबर में बताना है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है इसके, पहला ऑप्शन है इसका 3, बी ऑप्शन है इसका 18, सी ऑप्शन है हमारे पास में 112 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 169। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हमने किस तरीका से कर रखा है कि सीधा सीधा कर रखा है। यहाँ पे क्या कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं या 3 की क्यूब प्लस 1, यहाँ पे इस तरीका से है नहीं। अब सीधी सीधी हमने मल्टीप्लाई कर रखे 3 की प्लस 1, क्या हम 56 में मल्टीप्लाई 3 की करके प्लस आंसर आ सकता है। 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, अरे बराबर कितना 169 हुआ क्या, और 169 हमारे पास में है, ऑप्शन में जी है, हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 169, ठीक है। अब इसी तरीका से देखो हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 23 है 6:2 समानुपात 8 अनुपात। हमें नेक्स्ट नंबर में बताना है। हमारे पास में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका ए, बी ऑप्शन है यानी कि 2, सी ऑप्शन है हमारे पास में 3 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 7। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीका से कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीका से कर रहे हैं, देखो हमारे पास में सीधी सीधी बात होती, अगर हम यहाँ पे देखो 6 को हम 2 से भाग देते यानी 3 से भाग देते तो 2 हो जाता, ठीक है। यानी कि कितने का 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से भाग देते तो 4 आ जाता, लेकिन 4 हमारे पास में ऑप्शन में नहीं है। जी हाँ, इन्होंने क्या कर रखा है, देखो 6 को भाग दिया 2 से, ठीक है, 3 बचा -1 2 हो गया। 8 को 2 से भाग दिया 4 -1 3, हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारे पास में, देखिएगा 8:12 समानुपात 6 अनुपात। नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास में ऑप्शन है इसके 8 है, 11 है यानी कि बी ऑप्शन 11 है, सी ऑप्शन 5 है और डी ऑप्शन इसका 9 है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीका से करेंगे, देखिएगा हमारे पास में क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 में तो 12 बैठेगा, 6 की मल्टीप्लाई 1.5 में तो 9 बैठता है। जी हाँ, ठीक है, बैठता है। अब अगर हम मल्टीप्लाई द्वारा अगर इस तरीका से करते हैं, गुणा 2 - 4 गुणा 2 - 4, ठीक है, तो क्या बैठेगा 6 दूनी 12, 12 में 4 जाएंगे तो 8, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन 8 भी है 9 भी है।
ऑप्शन 8 भी है 9 भी है। अब हमारे आंसर दोनों ही निकल के आते हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसमें हमने बताया था अभी तक कि इसमें क्या यानी कि प्राथमिकता देंगे, कौन से ऑप्शन को प्राथमिकता देंगे जी, हम प्राथमिकता देंगे 9 को। क्यों? क्योंकि हमने बताया है आपसे पहले भी और आज ही बताया है कि सबसे पहले प्राथमिकता जो देते हैं हम प्राइम नंबर को देते हैं, ठीक है, उसके बाद में देते हैं हम क्यूब को, उसके बाद में देते हैं स्क्वायर को, उसके बाद में देते हैं हम मल्टीप्लाई को, उसके बाद में डिवाइड को, उसके बाद में किसको भाग मतलब प्राथमिकता देंगे यानी कि एडिशन को, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। अब हमारे पास में प्राइम नंबर के बाद में क्यूब है, क्यूब भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई को देंगे यानी गुणा को प्राथमिकता देंगे। अब 6 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 9। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास में, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है 365 अनुपात 90 समानुपात 623 अनुपात नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। इसके ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में, देखिएगा, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है हमारे पास में 123 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 63। अब इन्होंने इस क्वेश्चन को किस तरीका से कर रखा है, देखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन को कर रखा है कि 3 गुणा 6 गुणा 5 बराबर 90, 3 6 18 पंजे 90। अब यहाँ पे 6 है गुणा 2 है गुणा 3 है, 6 दूनी 12 3 36, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 26 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिएगा, यहाँ 6 अनुपात 222 अनुपात समानुपात 7 अनुपात हमें नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है, ए ऑप्शन है हमारे पास में 350, बी ऑप्शन है हमारे पास में 343, सी ऑप्शन है हमारे पास में 336 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 210। देखिएगा, अब इन्होंने क्या कर रखा है क्वेश्चन को कि ये 6 का क्यूब है प्लस 6 कर रखे हैं और यहाँ पे 7 है तो 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 7 350। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। देखिएगा, अब इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 72 है, 18 है, समानुपात 56 है। हमें नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। अब हमारे पास में ए ऑप्शन है इसका 24, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है 16। अब देखिएगा, इन्होंने क्या कर रखा है क्वेश्चन को, इन्होंने क्वेश्चन को कर रखा है इस तरीका से, देखो यहां में 7 गुणा 2 प्लस 4, 5 गुणा 6 प्लस, इसी तरीके से कर रखा है इन्होंने, ठीक है। नहीं, देखो ये क्वेश्चन 7 दूनी 14, 4 18, 5 6 30, 4 34 है नहीं, तो ये क्वेश्चन इस तरीका से नहीं,
ये 7 प्लस 2, 7 है तो 9 गुणा 2। अब ये 5 प्लस 6 बराबर 11 गुणा 2 बराबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि 22 हमारे ऑप्शन में सही आंसर है। अब इस तरीका से देखो, 16 है, अनुपात 56 है, समानुपात 32 है। अब नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। हमारे पास में ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 96, डी ऑप्शन है 112, मतलब सी ऑप्शन है 112, डी ऑप्शन है इसका हमारे पास में 120। देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीका से कर रखा है। ठीक है, ये था मल्टीप्लाई 3.5 की 16 थी 48 में 0.5 की मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे, यानी कि 16 को आधा कर देंगे 8, 48 8 56। इसी तरीका से 3.5 32 थी 96, 16 112। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिएगा आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ में आगे बढ़ेंगे, और नए चैप्टर को आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।